है। और मोदी जी सीमांचल को आकर बोलते हैं यहाँ पर बहुत आबादी बढ़ रही है, यहाँ पर बहुत बढ़ गए, यहाँ पर मदरसे आ गए। अरे मदरसे खोलने से आपको तकलीफ क्यों है? जो जगह पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है तो शैतानी नफरत करता है उससे। अब जो भी है अब आप फैसला कर लीजिए, हम कैसा बोलेंगे, वरना बोलेंगे हमको शैतान बोल दिए। वैसे जो भाग जाते हैं वो भी शैतान के एजेंट हैं, जो धोखा देकर भागते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मोदी, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक ऐसा काला कानून बनाया है, वक्त तरमीमी कानून, जिसके जरिए वो हमारी मसाजिद को छीनना चाहते हैं, जिसके जरिए हमारे दरगाह और खानकाहों को छीनना चाहते हैं, ईदगाह की जमीन को छीनना चाहते हैं, कब्रिस्तान की जमीन को छीनना चाहते हैं। जहां पर वक्फ की जमीन होती है उसका मालिक अल्लाह होता है, और जो कब्जा करके बैठा उसको मालिक बनाना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने देख लिया कि भारत की लोकसभा में अगर किसी ने खड़े होकर मोदी के इस काले कानून को, जो हमारी मसाजिद पर कब्जा करना चाहता था, हमने संविधान को सामने रखकर कानूनी दलाइल देकर मोदी को यह बता दिया कि तुम जो कानून ला रहे हो वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए ला रहे हो। तुमने देख लिया, दुनिया ने देख लिया, जो कहते थे एक अख्तर अल ईमान क्या करेगा, एक ओवैसी क्या करेगा। अरे भारत कितनी बड़ी पंचायत में अगर किसी ने मोदी के और अमित शाह के सामने कहा ये कानून जो तुम ला रहे हो मेरी मस्जिद छीनने के लिए ला रहे हो, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, और फाड़ के सामने रख दिया लोकसभा में। अख्तर अल ईमान अकेले थे, आपकी आवाज अख्तर अल ईमान उठा रहे थे। मेरे भाई, सीमांचल में लोगों की मौत होती है, किसी नागवानी वजूहात के बिना पर नहीं होती मौत। इनकी मौत इसलिए होती है कि एम्बुलेंस नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है कि अस्पताल नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है कि रोड नहीं है, इनकी मौत इसलिए होती है ताकि बेजमीर लोग अपने आप को बेच देते हैं। तो मेरे भाई, इनकी जिंदगियों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, इनकी जिंदगी को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मजलिस सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई से बिहार में अपने सियासी सफर का आगाज किया, और हम मोदी से कहना चाह रहे हैं कि तुम जब यहाँ पर सीमांचल को आओगे, खबरदार हमको बदनाम नहीं करना, हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना। ये सीमांचल गयूर अवाम की सरजमीन है, गरीब है तो गरीब की इज्जत नफ्स भी हो सकती है। आप यहाँ पर आकर हम पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। आपने लगाया इल्जाम, और सीमांचल की जनता मतदान के दिन मोदी तुम्हारा जवाब देगी और तुमको बताएगी कि हम भारत के नागरिक थे, हैं और रहेंगे। तुम्हारे घुसपैठी का इल्जाम पतन छाप पर बटन दबाकर होगा मोदी, तुम्हारे काले वक्फ कानून का जवाब पतन छाप पर बटन दबाकर होगा मोदी। सीमांचल को तुमने पसमानदा रखा, नीतीश और मोदी तुमको जवाब मिलेगा। अरे हमको इल्जाम लगाया जाता है हम पर कि हम वोट काटते हैं, हम फुला करते हैं। मेरे भाई, हम किसी को काटते नहीं, हम जोड़ते हैं। हम किसी को काटते नहीं, जोड़ते हैं। अब इससे बढ़कर अख्तर अल ईमान क्या कर सकते हैं? लालू जी को खत लिख दिए, तेजस्वी को खत लिख दिए, कहा कि 6 सीट दे दो। अगर तुम इसको भी नहीं समझोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सीमांचल और बिहार की दुनिया की जनता देख रही है कि कौन मोदी को रोकना चाहता है और कौन मोदी को कामयाब करना चाहता है। ये फैसला आपको करना है। अगर आप ये बात को समझ लेंगे तो सारी बात आपको समझ में आ जाए। आप बताइए, इससे ज्यादा मजलिस क्या कर सकती है कि बावजूद इसके कि तुमने मेरे 4 विधायक को खरीद लिया, मगर बिहार और सीमांचल के मुस्तकबिल को देखते हुए हमने कहा कि यहाँ पर भाजपा का मुख्यमंत्री ना बन जाए। हमने कहा चलो
अफसोस हमारी बात को मान लो, हमने पेशकश की, मगर ये लोग समझ रहे कि मजलिस कमजोरी के मजाहरे कर रही है। नहीं मेरे भाई, कमजोरी के मजाहरे नहीं, अभी शेर बैठा है, शेर देख रहा है, और जब शेर हमला करेगा तो रोना नहीं कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर भाग गए अख्तर अली खान। हम चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे, जीतेंगे, और इंशाअल्लाह ताला जहां पर नहीं जीत सके वहां पर अपनी ताकत को मनवा के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए सीमांचल की जनता, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कल तक आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप हालत मजबूरी में इनका साथ देते थे। आज एक ताकतवर विकल्प अख्तरुल ईमान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में आपके दरमियान में है। आज इस विकल्प को दबाने के लिए, ताकि तुम्हारी आवाजों को दबा दिया जाए, ताकि तुम्हारे मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि सीमांचल को हमेशा के लिए पिछड़ा रख दिया जाए, ये हमको रोकना है। इन ताकतों को एक विकल्प के तौर पर मजलिस आपके दरमियान में आई है। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। सच्चा मुसलमान तो वो है जो किसी मजहब के खिलाफ नहीं होगा। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। हम यही कह रहे हैं कि इंसाफ करो, हमको इज्जत दो, और हम ये कह रहे हैं कि हमारे मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। हम बराबरी चाहते हैं, हम हिस्सेदारी चाहते हैं। क्या आप बराबरी चाहते हैं? क्या आप हिस्सेदारी चाहते हैं? तो लगाइए मेरे साथ नारा, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आइए और मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला हम अपने बुजुर्गों की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे, हरगिज रायगा नहीं जाने देंगे। जब तक हम जिंदा हैं, हम आपकी नुमाइंदे हैं, आपके खादिम हैं। अल्लाह जब तक हमारे जिस्मों में जान और सेहत को रखेगा, हम हर गरीब और मजलूम के लिए लड़ते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे की नमाज जरूर दुआ करिए कि अल्लाह गाजा और फलस्तीन के लोगों की मदद फरमा दे। खूब दुआ करिए उनके लिए। मेरे भाई, 8 लाख 10 लाख से ज्यादा लोगों के घर टूट चुके हैं, 65,000 लोग मर चुके हैं, जिसमें 20,000 बच्चे हैं। और खूब दुआ करिए अल्लाह से कि या अल्लाह सीमांचल में मजलिस को उनके विधायक मुंतखब करवा दे। जुमे की नमाज के बाद मुबारक वक्त होता है। खूब दुआ करिए कि अल्लाह वफादारों को कामयाब कर दे, अल्लाह हमारी सियासी क़यादत को सीमांचल में कामयाब कर दे, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।